हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में वेलकम। ये तीसरा पार्ट है हमारे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज का। इस पार्ट में हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन लेट, वार एंड कॉन्स्ट कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम वार कीवर्ड को डिस्कस करते हैं। तो ES6 से पहले वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए और डिक्लेयर करने के लिए वार कीवर्ड यूज होता था, लेकिन इसकी वजह से कुछ बग्स आते हैं कोड में, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के बग्स आते हैं। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल लिमिटेड कर दिया गया और लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड्स इस्तेमाल में आ गए। वार कीवर्ड के ड्रॉबैक्स ये है कि ये अपडेटेबल है और ये रीडिक्लेरेबल है, और इसके अलावा इसका स्कोप है वो ग्लोबल है। तो चलो एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं कि किस तरह अपडेटेबल है और रीडिक्लेरेबल है और इसका स्कोप ग्लोबल है। सो यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा एक वेरिएबल var a इक्वल 5, var b इक्वल mik, var c इक्वल null। तो यहाँ पे मैंने ये तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। नाउ अगर मैं दोबारा इस a को रीडिक्लेयर करूं तो var a, अब देख सकते हैं यहाँ के मैंने इस a को रीडिक्लेयर किया और इसकी वैल्यू को अपडेट किया, इसके टाइप को भी चेंज किया फ्रॉम a नंबर टू अ स्ट्रिंग, और फिर भी ये मुझे कोई इशू नहीं दे रहा। तो इस इशू की वजह से कोड्स में अक्सर बग आते थे, तो इस वजह से इसकी जो इस्तेमाल है वो लिमिटेड कर दी गई। नाउ इसके दूसरी इशू ये है कि ये ग्लोबली स्कोप्ड है। यहाँ पे मैं एक ब्लॉक क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं var a क्रिएट कर देता हूँ और इसको मैं वैल्यू देता हूँ abb, और मैं ये वाला var रिमूव कर देता हूँ var a, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ console.log, और यहाँ पे मैं a को पास कर देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे नीचे भी console.log और यहाँ पे मैं a को प्रिंट कर देता हूँ। होना इस तरह चाहिए कि ये जो ब्लॉक के अंदर है ये मेरे साथ abb प्रिंट करे और ये वाला जो है ये इस वैल्यू 5 को प्रिंट करे। लेकिन अगर मैं इस कोड को रन करूं तो ये वाला भी abb प्रिंट करेगा और ये वाला भी abb प्रिंट करेगा, क्योंकि इसका स्कोप ग्लोबल है, तो हम कहीं भी इसको चेंज कर सकते हैं। सो मैं इसको रन कर देता हूँ और आप देखेंगे इसकी रिजल्ट। तो यहाँ पे कंसोल में आप देख सकते हैं कि abb दोनों जगह प्रिंट हो गया। अगर मैं इस वार की जगह लेट कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे भी लेट कर देता हूँ नीचे, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ फर्स्ट टाइम abb प्रिंट होगा और दूसरे टाइम यहाँ पे मेरे साथ 5 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं दोबारा इसको रन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम abb प्रिंट हो गया और दूसरी टाइम मेरे साथ 5 प्रिंट हो गया। सो इस तरह लेट हमारे साथ ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल है। आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉक में इसकी वैल्यू अलग है और यहाँ पे जो हमने इसको वैल्यू दी है वो अलग है। सो लेट हमारे साथ एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। दूसरा लेट की खुसूसियत ये है कि इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको रीडिक्लेयर करूँ लेट a, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ एरर दे रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि ऑलरेडी आपने एक दफा a को डिक्लेयर किया तो दोबारा इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते इसी स्कोप में। यहाँ पे हमने दोबारा रीडिक्लेयर किया है, लेकिन इसका स्कोप इससे अलग है। ये एक ब्लॉक स्कोप है और ये ग्लोबल स्कोप है मेरे साथ। सो लेट से हमें क्या पता चलता है कि लेट अपडेटेबल है, लेकिन ये रीडिक्लेरेबल नहीं है और इसकी जो स्कोप है वो ब्लॉक स्कोप है। मैं रिमूव कर देता हूँ और इसके साथ हम कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। सो कांस्ट कीवर्ड जो है वो कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। कांस्टेंट उन वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होता है जो एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में कभी चेंज नहीं होंगे, तो उसके लिए हम कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा const d इक्वल mik। अगर मैं दोबारा इसको रीडिक्लेयर करूं const d इक्वल्स, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ एरर दे रहा है, ये रीडिक्लेरेबल नहीं है। और अगर मैं इसको अपडेट करूं d, तो ये हमें एरर नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं इसको रन करूं तो प्रोग्राम हमें एरर देगा। आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम हमें एरर दे रहा है। तो आप कांस्टेंट को अपडेट भी नहीं कर सकते और आप इसको रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कांस्टेंट एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। वेरिएबल तो आप इसको नहीं कह सकते, कांस्टेंट है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको रीडिक्लेयर कर देता हूँ लेट const d इक्वल हेलो, और अब अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो ये हमें कोई इशू नहीं देगा और सक्सेसफुली इस हेलो को प्रिंट कर देगा। क्योंकि यहाँ पे हमने डी को दिया नहीं है, तो इसलिए ये डी को प्रिंट नहीं कर रहा। सो यहाँ में डी और यहाँ पे भी डी दूंगा, तो यहाँ के लिए डी प्रिंट होगा और दूसरे के लिए mik। सो मैं रन कर देता हूँ दोबारा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हेलो प्रिंट हो गया और यहाँ पे mik। सो
आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि